तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस टू चैनल अगेन। तो भाई आ चुके हैं अपना फिजिक्स का एग्ज़ाम दे करके। और भाई तो मेरा पेपर कैसा गया? हम पास हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मतलब पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एमसीक्यूज़ काफ़ी हार्ड था। और बाकी ये एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था, पर हम मेरे से वो छूट गया। हम मतलब उसमें लिखना था बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। और हम भाई वो मतलब क्या बोले, हम सोचे लास्ट में लिखेंगे और वो छूट गया। और मतलब हमको याद ही नहीं, हम 3 बार कॉपी चेक किया अपना, पर मेरे को दिखा ही नहीं पता नहीं कैसे। और वो 3 नंबर का था। बोहर का पोस्टुलेट लिखना था उसमें, सेकंड पोस्टुलेट। तो हाँ भाई, एक वो छूट गया क्वेश्चन। और उसके बाद सेक्शन ई का हम 10 नंबर छोड़ के आए हैं। बाकी मतलब 5-5 नंबर का 3 क्वेश्चन था, तो हम 2 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं और 1 क्वेश्चन किए उसमें से। तो भाई हाँ, पास हो भी सकते हैं। मतलब अगर मैक्सिमम मार्क्स 40 से ज़्यादा नहीं आएगा, और मिनिमम तो कितना भी आ सकता है, 2-3 मार्क्स भी आ सकता है, और 2-3 मार्क्स तो नहीं आना चाहिए। बाकी मेरा जो सेट था, मेरा सेट 1 था 55-1 का। वो पेपर कोड था। और हाँ, और हाँ, बस यही था भाई कि नहीं मतलब पेपर उतना हार्ड नहीं था। लाइक जो पिछला बार जैसा था, या फिर मतलब उतना टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था। हाँ, केस एक दो बहुत टफ था। मतलब ऐसा था क्वेश्चन कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे, हद ईजी थे। मतलब एक इसमें क्वेश्चन था कि जिसमें आइसोटोप्स और आइसोटोन्स को अलग करना था। और वही इसके बाद फिर जो मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे, रे ऑप्टिक्स से बहुत क्वेश्चन था इस वाले सेट में। तो हाँ, और एक काफ़ी हार्ड था। बाकी हम सेमीकंडक्टर वाला देखें। भाई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंशिएट करने आया था। और हम वो देखते ही खुश हो गए शुरू में कि भाई ये तो मेरे को आता है। फिर मतलब हम लास्ट में जब गए मतलब पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, लास्ट में मतलब पहले हम एमसीक्यू में चले गए। उसके बाद फिर हम जब गए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि कौन सा में प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। तो उसके बाद फिर बहुत सोचे फिर लास्ट में याद आया, अच्छा हाँ इसमें ये प्योर था, इसमें ये इम्प्योर था। तो फिर वो लिखे, नहीं तो अगर वो छूट जाता तो भाई हम शर्म से भी पानी में डूब के मर चुके रहते। ठीक है। बाकी हाँ, मतलब हम 3 घंटा सो के गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ, मतलब इतना कुछ ख़ास पढ़े भी नहीं थे। वो कुछ फ़ॉर्मूला भी भूल गए थे। ऐसा था कि मतलब वहाँ जाके एक क्वेश्चन में फ़ॉर्मूला भूल गए थे। अगर फ़ॉर्मूला को याद होता तो वो पूरा मतलब उसमें स्टेप मार्किंग मेरे को मिलेगा। पर हाँ, वो फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा गलत मतलब मेरे को भी लगता है। पर पता नहीं अभी मतलब चेक नहीं किया, जैसा कि हम बोले, अपना पेपर नहीं चेक करते हम कभी भी। चाहे 10th में भी मेरा कितना भी अच्छा एग्ज़ाम जाता था, हम आके कुछ भी चेक नहीं करते थे। और अभी भी हम चेक नहीं किए हैं। तो हाँ भाई, मतलब और अगल-बगल के लोगों को भी भाई देख रहे थे हम कि भाई मतलब ये कुछ लोग थे जो बिल्कुल भी नहीं लिख रहे थे और बस इधर-उधर देख रहे थे। कुछ लोग थे जो मेरे जैसे थे, कि जो लिख भी रहे थे और थोड़ा-सा पढ़ भी ले रहे थे। और कुछ लोग थे भाई भाई मतलब मेरे आगे एक टॉपर बैठा हुआ था, उसका सेट 3 था। तो वो भाई पहले तो मतलब इतना मोटा जो शीट देता है 30 पेजेज़ का, वो लिखा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा शीट लिया, वो भी 30 पेज का, वो भी पूरा लिखा। मतलब वो ऐसा लिख क्या रहा था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब लेकिन मतलब वो तो ऐसे क्लास में भी ऐसा लिखता था, पर इसमें इतना क्या लिखने का था पता नहीं। मतलब जो टॉपर भी था, हम लोग मेरा जो दोस्त है, वो भी 30 पेज में मतलब एक शीट में कंप्लीट कर दिया। और वो क्या लिखा है पता नहीं। तो हाँ भाई, यही था मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम। घटिया ही गया, उतना बढ़िया तो नहीं गया। भाई तुम लोग को कौन सा सेट था, क्या था, तुम लोग नीचे कमेंट कर देना। और कैसा गया? मतलब फिजिक्स पर चला गया, बस वही है कि अब री एग्ज़ाम देना ना पड़े। तो बस मतलब हाँ, वही एग्ज़ाम नहीं देना पड़े। और बस कैसे भी 75% क्रॉस कर जाए, क्योंकि अगर मतलब मेरा तो यही है अब कि अगर कॉमेंट के से मेरे को कोई सा भी कॉलेज में कोई सा मतलब टॉप 5-6 में ऑफकोर्स मिले, सीएस, तो हम चले जाएंगे। वो हम ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पर अगर नहीं मिला और 75% प्लस रहा तो हम ड्रॉप लेंगे, नहीं तो फिर इंप्रूवमेंट देंगे पहले। उसके बाद अगर 75% प्लस होगा तब ड्रॉप का सोचेंगे। तो हम लोग ड्रॉप का क्या सोचेंगे, ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो हम ड्रॉप के लिए ही दे रहे हैं। तो आपको इंप्रूवमेंट देंगे तो फिर हम ड्रॉप मतलब लेंगे। पर हमको लगता नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि मेरे को लगता है केमिस्ट्री में हो जाएगा। तो अब केमिस्ट्री करना है 7 दिन में। और भाई ऑर्गेनिक का तो पूरा भूल चुके हैं वापस से हम मतलब अभी कर लिए थे हम खुद से वो कि मेरे को ऑर्गेनिक सारा आता है, बट ऑर्गेनिक नहीं हो रहा मेरे से अभी फ़िलहाल, ठीक है। बाकी हम कैटलिस्ट ही फॉलो करें, फुल कैटलिस्ट से ही पढ़ेंगे एकदम। और हाँ, बुकलेट भी है इसका। और भाई फिजिक्स का मेरे को याद ही नहीं था मेरे पास बुकलेट है, फिर लास्ट दिन याद आया कि मेरे पास तो बुकलेट भी है। तो फिर हम बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व किए। और एक में 20 था, तो मतलब एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन था, तो हम अप्रॉक्स 7 चैप्टर का एक दिन में सॉल्व किए थे। तो अप्रॉक्स 140 क्वेश्चन किए हम आधा दिन में अप्रॉक्स सॉल्व। तो भाई अगर मतलब हमको ये लगा कि हम आधा दिन में 140 क्वेश्चन कर सकते हैं, और जब हम ऐसे पढ़ रहे थे तो हम शायद एक दिन में 14 क्वेश्चन भी नहीं कर रहे थे। तो भाई मतलब हम कैपेबिलिटी तो है भाई करने का, पर वही है कि एक होता है ना, ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है करने के लिए। चलो भाई अब ट्राई करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे भी एटलीस्ट 70 में 50 प्लस लाना है, तभी 75% प्लस का मतलब वो रहेगा स्कोप। चलो भाई, बाकी तुम लोग को भी पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया तुम लोग बता देना। चलो भाई वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय, पढ़ो केमिस्ट्री।